था कि अंजलि जो है, जो लड़की, वो गाड़ी के नीचे फंसी है, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। होटल के बाहर कुछ लड़के पीछा कर रहे थे और स्कूटी चलाने को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। लड़कों ने जानबूझकर स्कूटी पर कार चढ़ाई, जिससे अंजलि वहां फंस गई। गाड़ी चलाने को लेकर बहस हुई थी। निधि ये कह रही कि दोनों के बीच बहस हुई थी, अंजलि और निधि के बीच, लेकिन गाड़ी चलाने को लेकर यह बहस थी क्योंकि अंजलि काफी नशे में थी। हादसे के बाद में काफी डर गई और होटल के बाहर खड़े लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। ये अंजलि की दोस्त निधि बयान दे रही है। स्कूटी ड्राइव करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तो जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अंजलि की दोस्त सामने उसके साथ थी, लेकिन जैसे हादसा हुआ वो डर गई, वो वहां से डरकर घर चली गई। लेकिन जो बयान अंजलि के दोस्त निधि ने अब दिया है वो चौंकाने वाले हैं। कई और खुलासे सामने आ रहे हैं। तो घटना के 2 दिन बाद उस दुर्घटना के चश्मदीद निधि सामने आई जो अंजलि के साथ उस वक्त थी। दुर्घटना के वक्त भी वो स्कूटी पर मौजूद थी। कार से टक्कर लगी और अंजलि कार के नीचे आ गए। उसके बाद वो लड़के उसे घसीटते रहे और आपको बता दें कि पुलिस ने धारा 164 के तहत निधि का बयान भी दर्ज कर लिया है और रिपब्लिक भारत की टीम ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है अंजलि की दोस्त निधि से। क्या कहा है, किस तरह से तफसील से बताया उस घटना के बारे में, निधि ने ये सुनाते हैं आपको। अंजलि को जानते थे? हाँ जी, अंजलि मेरी फ्रेंड थी। उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मेरे को हुआ था 10 दिन कुल जानते जानते अंजलि को। हम ऐसे ही, मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, उसकी फ्रेंड थी, उसके द्वारा वो मेरे से मिली। ठीक है, उसके द्वारा वो। एक चीज मेरे को बताइए, आप बोल रहे थे कि अंजलि ने उस समय बहुत शराब पी थी, राइट? और उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? हाँ जी, उसके बॉयफ्रेंड का उससे झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद मेरे को नहीं पता उनके बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं वहाँ से चली गई थी 24/7 पे सामान लेने के लिए। कंप्लेन करने की कोशिश की मैम? प्लीज मैम बताइए, हम आपके साथ हैं, बताइए मैम। चलो कुछ तो बता दीजिए, लास्ट तो बता दीजिए। मैं आपको जाने होपलेस हो गई थी, इसलिए मैंने कंप्लेंट करने की नहीं कोशिश करी। और आप मेरा फोन टूट गया था उसी हादसे में। ठीक है, आपका फोन टूट गया था। और आप अंजलि और उनके पेरेंट्स को नहीं जानती, राइट? हाँ जी जानती हूँ। पेरेंट्स सिर्फ उसकी मोम है, मदर है, फादर नहीं है उसके। ठीक है। तो देखिए, अंजलि की मौत के मामले में जो गुत्थी है वो अब भी अनसुलझी है, क्योंकि कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। लेकिन अंजलि की दोस्त निधि के सामने आने के बाद अब कई सवालों से पर्दा उठ रहा है, कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। और अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कब पूरा सच निकलकर सामने आएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का कंझावला केस अब होटल और सहेली की पहेली में उलझ गया है। वैसे तो इस केस में अब तक कई सुराग सामने आ चुके हैं, लेकिन मृतका अंजलि की दोस्त ने जो बयान दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। निधि जो दावा कर रही है उससे साफ है कि अंजलि की हत्या की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इस होटल को देखिए। यही वो होटल है जहां दिल्ली के कंझावला केस में जो भी कुछ हुआ उसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ दोनों ने रूम बुक किया था। दोनों कुछ देर यहाँ रुके और फिर बाहर निकलकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। जिस होटल के बाहर पीड़ित और उसकी दोस्त का झगड़ा होता है और जहां पीड़ित का शव मिलता है, उन दोनों जगहों की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। अब तक जो पड़ताल हुई है उसमें यही सामने आया है कि पीड़ित कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घिसटती गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के दोस्त का कहना है कि जब स्कूटी से कार की टक्कर हुई तो वो नीचे गिर गई और डर के मारे अपने घर भाग गई। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। सवाल यह है कि जब दोनों स्कूटी पर सवार होकर आगे निकली तो फिर क्या हुआ?
अभी ये गुत्थी पूरी तरह सुलझी नहीं है। सच सामने आने के लिए सीसीटीवी की जांच हो रही है। पुलिस एक्सीडेंट वाली जगह से लेकर उस जगह तक जहां तक अंजलि को घसीटा गया वहां तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस केस में हर घंटे में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं और अब सहेली क्या इस पहेली को सुलझा पाएगी, अब सबसे बड़ा सवाल है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुल्तानपुरी थाने से दीपेश हमारे साथ है और साथ ही निधि के घर से विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की शुरुआत की उससे कुछ सवाल उठे थे, हालांकि अब जब सहेली का बयान भी सामने आ गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि यह दुर्घटना थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो साफ होना बाकी है। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं सुजाता, लेकिन अगर हम निधि के बयान का जिक्र करें तो उसके बाद से ये पूरा जो केस है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अब पुलिस भी अलग एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक तरफ हम पुरानी जांच पड़तालों का जिक्र करें और अब दूसरी तरफ कल निधि का बयान निकलकर जब सामने आया उसके बाद की जांच पड़ताल का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं एक अलग एंगल देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि निधि के बयान के आधार पर अब जो जांच है वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि होटल में जो लड़के थे उन लोगों से भी अब इस पूरे केस को लेकर पूछताछ होगी और अभी जिन 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है हिरासत में, उनसे भी अब कहीं ना कहीं पूछताछ तेज होती हुई दिखाई देने वाली है और दूसरे एंगल पर जांच पड़ताल होगी कि क्या अगर टक्कर मारी गई थी तो फिर उसके बाद क्या जानकारी। बिल्कुल, कई सवाल हैं दीपेश, कई सवाल हैं जिनका जवाब अब भी जरूरी है, अनसुलझी है गुत्थी। विशाल हमारे साथ जुड़े निधि के घर के बाहर मौजूद है। विशाल, आपने बातचीत की निधि से, निधि के बयान के बाद अब नया मोड़ तो आ गया है, लेकिन एक बात यह कि निधि कह रही है कि वही लोग थे जो पीछा कर रहे थे कुछ लोग, क्या ये वो लोग थे जो गाड़ी में सवार थे या कोई दूसरे लोग थे जो गाड़ी में थे? जी बिल्कुल, देखिए निधि जो है इस पूरे मामले में चश्मदीद बनकर उसने जो गवाह दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को काफी मदद मिल रही है इस पूरे मामले में, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब लगातार दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, ढूंढ रही है। इस वक्त हम निधि के घर के बाहर मौजूद हैं, हालांकि अंदर घर में कोई नहीं है। यहाँ पर जो है दरवाजा बंद आपको नजर आएगा। जो निधि ना निधि है ना निधि के फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन निधि ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। निधि ने साफ कहा है कि उन 5 आरोपियों को बिल्कुल विशाल